आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने की कोशिश जारी है। कुलगाम पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद किया है। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू की है। आपको बता दें कि घंटाघर लालचौक श्रीनगर में म्यूजिकल शो मुनक्किद किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। J&K लेक कन्वर्सेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मेगा सफाई का आगाज किया गया। निशात गार्डन के करीब BOD डल झील में स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत मेगा सफाई मुहिम शुरू की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेगा सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों का खैर मकदम किया। उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि दहशतगर्दों समेत तमाम शरपसंद अनासिर के खिलाफ लड़ेंगे और मुल्क दुश्मन अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के माहौल को दहशतगर्दी और आलूदगी दोनों से पाक करना बहुत जरूरी है। उन्होंने अवाम से अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखने और स्वच्छता की पैरवी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की गई है। अब न सिर्फ शहरी बल्कि जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में भी वक्फे से इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उम्मीद जताई कि लोग माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए सरकार की इस मुहिम में अपना ताउन देंगे। कल गांधी जी का जन्मदिन है, उसको पूरा विश्व अहिंसा दिवस के नाम से मनाता है। उससे एक दिन पहले उनका जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम था, जिसके लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन में सबसे ज्यादा उसको जोर दिया, स्वच्छता पर पूरा देश दुनिया इस समय ध्यान दे रही है। हमारे देश में तो स्वच्छता को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आज हम सब स्वच्छता का जो पर्व मना रहे हैं वो बहुत ही आगे बढ़े, अच्छा जाए, भारत में हर व्यक्ति के मन में स्वच्छता आए। आज ये स्वच्छ भारत अभियान यहाँ डल लेक के किनारे कश्मीर में किया जा रहा है। ये पूरा मैसेज स्वच्छता का नहीं, शांति और भाईचारा और नॉन वायलेंस का यहाँ से जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि ऐसा एक प्रोग्राम J&K सरकार ने ऑर्गेनाइज किया है और हम सब विभिन्न प्रांत से यहाँ पर लोग आए हैं और यहाँ पर शामिल होने के लिए, और एक नया कश्मीर का तस्वीर हमारे सब सामने उभर कर आ रहा है। अभी हमारा एक यही मुद्दा है कि अभी ये सफाई का ये जो चल रहा है अभी, उसमें तो डल लेक ऑब्वियसली आ रहा है कि डल लेक की सफाई भी उस पर काम चल रहा है, लेकिन और भी शदो-मद से होना चाहिए। बापू की जन्म जयंती से पहले जम्मू कश्मीर के 100% गांवों ने ODF प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य अथवा यूटी बना है। सबसे बड़ी प्रार्थना स्वच्छता और सेवा ही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है। खुले में शौच से देश को मुक्ति मिल चुकी है। गांव में रहने वाली हमारी माताओं बहनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं इसके कारण मिली हैं। अनेक कठिनाइयां दूर हुई हैं। उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड अभियान के दौरान सॉलिड और लिक्विड वेस्ट सेग्रीगेशन तथा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काफी बल दिया था। आज इस दिशा में भी जम्मू कश्मीर के गांवों तथा शहरों में स्वच्छता को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, जिसे एक सुखद बदलाव के रूप में हम सब देख रहे हैं। और इसके कारण जो लोग समझ रहे हैं कि टूरिज्म का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसमें इस बात को हमें बराबर समझना चाहिए कि इसका भी बड़ा योगदान है, जिसके कारण अभी तक 31 अगस्त तक 1 करोड़ 27 लाख लोग जम्मू कश्मीर आ चुके और ये आंकड़ा इस बार 2.25 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। सामूहिक भागीदारी से मात्र 2 साल के भीतर आपके सामने जो डल लेक दिखाई पड़ रही है, इसका भी काफी हद तक कायाकल्प करने में सबको सफलता हम सबको मिली है। इसी प्रतिबद्धता के साथ जम्मू कश्मीर के अन्य झीलों और नदियों के संरक्षण का भी अगर हम संकल्प लेते हैं, मुझे लगता है ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी मैं निवेदन करूंगा, वर्ष भर स्वच्छता अभियान चले
इसके लिए आप भी आगे आइए। यह किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का कार्यक्रम है। स्वच्छता आधुनिक समाज के निर्माण की दिशा में पहला कदम है और मैं आप सबसे सहयोग और श्रमदान का आग्रह करता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टेट टैक्स महकमा और ICAI के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की और कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में रियासती टैक्स अफसरान के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मनोज सिन्हा का रियासती टैक्स डिपार्टमेंट और ICAI के दरमियान मुफाहमतनामे के तबादले का खैर मकदम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि रियासती हुकूमत टैक्स भी नौजवानों को सलाहियत साजी की तरबियत फराहम करने में अच्छा किरदार अदा कर रहा है। अब अवाम में टैक्सों के बारे में बेदारी फैलाई जा रही है और लोगों की तरफ से अच्छा रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। ICAI को जमीन फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सब मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना हिस्सा अदा करेंगे। देश के अनेक क्षेत्रों के इतिहास में हमने अनेक निर्णायक मोड़ देखे हैं जिन्होंने नए भविष्य की आधारशिला रखी। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 वो एक ऐसा पल था जिसका इंतजार लंबे समय से था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने अपनी जो यात्रा शुरू की उसके बाद तो केवल सबका साथ सबका विकास का ही मंत्र नहीं लागू हुआ, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल शासन व्यवस्था की नींव भी रखी गई जम्मू कश्मीर में। हम सब जानते हैं कि GST ने 2017 में पूरे देश को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का एक महती काम प्रारंभ किया, लेकिन सही मायने में जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के पश्चात आर्थिक, क्षेत्रीय, प्रशासनिक और सामाजिक रूप से जम्मू कश्मीर देश के लक्ष्यों के साथ जुड़ सका। वन नेशन वन टैक्स ने टैक्स सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी तो जरूर पैदा की, टैक्स बेस बढ़ाने के एक बड़े लक्ष्य को भी उससे हम प्राप्त कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में अभी मेरे पूर्व नेताजी ने भी विस्तार से बताया, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन 3-4 वर्षों की यात्रा जम्मू कश्मीर की वो सुखद रही है। और मुझे लगता है कि अब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ईमानदारी की ये जो सरल व्यवस्था ऐसी बना सके, ये ईमानदारी को अवसर दे, ईमानदारी से व्यापार करने वालों को गवर्नेंस के नए कल्चर से अवगत करावे और सालों से टैक्स सिस्टम में जो ग्रे एरियाज हैं काफी हद तक उसे समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। जो विकास का असंतुलन है वो भी अगर हमने सही ढंग से इन सब चीजों को लागू किया तो उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। पार्टी का 1 साल मुकम्मल हो गया है। पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने वादी भर से आए हुए लोगों और पार्टी कारकुनों से खिताब किया। आजाद ने गुड गवर्नेंस, मंशियात की लानत और जमीन की बेदखली और आर्टिकल 370 जैसे मसाइल पर तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि उनके अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर होने के बारे में झूठी खबरें गश्त कर रही हैं, लेकिन यह सच नहीं है। आजाद ने पार्टी के नए कारकुनों को मुबारकबाद दी और वादा किया कि अगर वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला बनते हैं तो वो 18 घंटे से ज्यादा काम करेंगे। आजाद के अलावा इस मौके पर सलमान निजामी, शफी शौकत, ताज मोहिउद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। पिछले दिनों से बड़ी ताजा अफवाह, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही, कि गुलाम नबी आजाद साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर। अरे मैं कोई मुलाजिम हूं, मैं नौकरी करने आया हूं। नौकरी तो मैंने तब नहीं की थी आज से 50 साल, जब मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ME फर्स्ट क्लास में किया था, MSc। तब तो नौकरी ऐसे मिलती। इसलिए मैं नौकरी करने के लिए नहीं आया, मैं
खिदमत करने के लिए। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी उन तमाम सियासी, तमाम इक्तिसादी, तमाम समाजी बीमारियों को बैठा करके और हमारे जो बच्चे, जो हमारी जिनके कंधों पे हिंदुस्तान और हमारी रियासत का बोझ था, वो आज गलत रास्ते पे, नशे के रास्ते पे गए हैं। उस नशे के रास्ते की भी यही वजह, बेकारी और बेरोजगारी, एक तबाहकुन बीमारी का हम शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी का हमने, सबने, अवाम ने मिलकर लड़ाई लड़नी है और इस रियासत से उस नशे की बीमारी को खत्म करना। और जो इस नशे को दौलत बनाने का जरिया बनाते हैं, उनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस नशे की बिना पर अरबपति, करोड़पति बने हैं। जिला रामबन में नार्को ट्रक के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। रामबन पुलिस ने 30 किलो कोकेन बरामद की है। रेलवे चौक बानिहाल में एक इनोवा गाड़ी को कश्मीर से जम्मू की जानिब जाते देखा गया था। गाड़ी की तलाशी के दौरान 30 किलो कोकेन बरामद हुआ है। मार्केट में इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू कर दी है। यह ऑपरेशन एसएसपी रामबन और इनकी टीम के जरिए तैयार करदा इंटेलिजेंस पर तैयार किया गया था, जो मंशियात के स्मगलर्स और पेडलर्स के खिलाफ मुसलसल जंग लड़ रहे हैं। रामबन पुलिस की टीम ने बड़ी तादाद में बदनाम जमाना पेडलर्स और स्मगलर्स के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तार स्मगलर्स में सरबजीत सिंह साकिना बुलंदपिंड जालंधर पंजाब और हनी बसरा साकिना पुलाईगुट फगवारा बंगा रोड कपूरतला पंजाब शामिल है। समाज से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए कुलगाम पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से ममनुआ मादा बरामद किया गया है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू की गई है। पाकिस्तान में एक और दहशतगर्द को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के एक और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कैसर फारूक को कराची, पाकिस्तान में नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया है। मुफ्ती कैसर फारूक लश्कर तैयबा के बानी अरकान में से एक था और आलमी दहशतगर्द हाफिज सईद का करीबी साथी था। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर कुपवाड़ा से है, जहां पुलिस और फौज की तरफ से किए गए एक अहम मुश्तरका ऑपरेशन में मिशल के पोशामरी इलाके में असलहा और गोला बारूद का काफी बड़ा जखीरा बरामद किया गया। कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से तैयार करदा मखसूस इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर शुरू की गई यह कार्रवाई खित्ते में अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के गैर मुतजलजल अज़्म को जाहिर करते हैं। मुकम्मल तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक कुदरती गार से असलहा और गोला बारूद का एक खजाना मिला, जो गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पहुंचाया गया था। इसमें AK सीरीज राइफल, 4 मैगजीन, 2 UBGL, 2 हैंड ग्रेनेड्स, 26 UBGL ग्रेनेड्स, 2088 राउंड और दीगर हथियार और गोला बारूद भी शामिल है। नेशनल चीफ कोच इंडिया कुलदीप हंडू द्रोणाचार्य अवार्ड याफ्ता का श्रीनगर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वो हांगझू चीन से वापस आए। इनकी रहनुमाई में हिंदुस्तानी वुशु टीम ने चीन के हांगझू में 19वीं एशियाई खेलों में चांदी का तमगा हासिल किया। 2010 से अब तक की रहनुमाई में हिंदुस्तानी वुशु टीम एशियन गेम्स में अब तक 10 मेडल हासिल कर चुकी है। कुलदीप हंडू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो अगली बार मजबूत होंगे और सिल्वर को गोल्ड में तब्दील करेंगे।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अच्छी सलाहियत है और उम्मीद है कि अगली बार इस सरजमीन के खिलाड़ी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। पूरी टीम खुश थी कि हमारा इस बार मेडल जो कलर ऑफ मेडल चेंज हो गया, सिल्वर आ गया, बट वी लॉस्ट थोड़ा 2 क्वार्टर फाइनल हमारे से स्किप हो गए मेडल। बट नेक्स्ट टाइम हम उसमें वर्क करेंगे, कहाँ पर कमी आ रही है, मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम नेक्स्ट टाइम गोल्ड भी ले लेंगे, क्योंकि सिल्वर पे आए हैं, गोल्ड भी ले लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों में बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल है। और मैं खास तौर पे बोलता हूँ आपके माध्यम से कि नेक्स्ट टाइम जो है J&K से ही 2-3 प्लेयर का कंटेंट प्लेयर जाएंगे वुशु में, वही मेडल वहाँ पर गोल्ड ले आएंगे। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है ही है, क्योंकि मैंने बताया पहले ही आपको हो गया, हमारा इस बार कलर चेंज हुआ। सिल्वर मेडल बहुत लाना टफ है, क्योंकि वहाँ पर कंट्रीज बड़ी एशिया में बड़ा एशियन चाइनीज गेम है और एशिया में ही बड़ा टफ कंपटीशन है। बट वहाँ पर बच्चों ने सस्टेन करना, 3 लड़के क्वार्टर फाइनल पहुँच गए, 1 लड़की फाइनल में पहुँच गई, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। बट मैं चाहता हूँ कि बीइंग ए कोच अभी कमियाँ हैं, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा कि सो दैट कि हम टॉप रैंकिंग में आ जाए और हमारा जो मेडल जो सिल्वर है या ब्रोंज है वो कन्वर्ट हो जाए गोल्ड की तरफ। घंटाघर लालचौक श्रीनगर में श्रीनगर ओपन माइक एपिसोड 3 का हिंदुस्तानी फौज ने एहतमाम किया। मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की बड़ी तादाद इस शो से लुत्फानंदोज होती है। मकामी गुलकारों ने हाजिरीन के सामने परफॉर्म किया। आइए टैलेंट को जिंदा होने का तजुर्बा करें कि थीम के साथ इसका इनेकाद किया गया। आज हम श्रीनगर ओपन माइक सेशन कर रहे हैं यहाँ। इसका आज 3रा एपिसोड है। ये हमने 1-1.5 महीना पहले इसका मकसद ये है कि यहाँ अपने लोकल आर्टिस्ट और बाहर के टूरिस्ट, एक तो टूरिज्म में इससे बड़ा के बीच में और बाहर के टूरिस्ट के इससे और लोकल आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। और रास्ते में अगर कोई भी चल रहा होगा, इट्स फॉर फन, जस्ट फॉर फन, डायरेक्शन करे किसी भी लैंग्वेज में। अभी गुजरात से एक बंदा आया हमारे पास स्टेज पे, उसने परफॉर्म किया। तो यही हमारा मकसद है, एक दूसरे को जोड़ने का। देखिए, आज श्रीनगर के लालचौक एक बहुत ही हिस्टोरिक घंटाघर पे ये ऑर्गेनाइज किया गया श्रीनगर ओपन माइक। श्रीनगर ओपन माइक बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। आप देख सकते हैं कि लोग कितना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें लोकल पार्टिसिपेशन की, और जो टूरिस्ट कश्मीर वैली घूमने आते हैं, उनमें से भी काफी लोग हैं जो आज यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, चाहे गुजरात के हैं, दिल्ली से हैं, बैंगलोर से हैं, या लोकल है कश्मीर के, एक साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। सो यूनिटी, ब्रदरहुड, एक स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटैलिटी का मैसेज कश्मीर वैली से हम पूरी दुनिया को दें। जम्मू कश्मीर दावत मिनहाजुल इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। दरबाग हारवन से ये जुलूस निकाला गया जो हज़रत आसिम शाह रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत कासिम शाह की दरगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में सैकड़ों अफराद ने शिरकत करके पैगम्बर इस्लाम के पैगाम और कुर्बानियों को याद किया। वाली वासवाबी अजमईन क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैंने आपको नहीं भेजा, लेकिन मैंने आपको आलमीन के लिए रहमत बनकर भेजा। लिहाजा हम इसलिए मीलादुन नबी का जुलूस निकालते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने मुसलमानों को मिन्नत उस वक्त रखी, हमें आंखों की बीनाई दी, हमें दिमाग दिया, हमें बहुत सारे इनामात दिए। अल्लाह फरमाता व इन ताउद्दू नियामत अल्लाह ला तुसूहा, अगर आप मेरी नियामतों को शुमार करोगे, 2000 न्यूमरस दैट विल गो अप टू द इन्फिनिटी। असल तेदाद तिमन इनामन, इतने इनाम हमें मिले हैं, लेकिन एक नियामत पर अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कारमुला और दीगर कई देहात का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की। दौरे के दौरान डीडीसी ने कई तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और कहा कि इलाके में कई सारे अहम कामों को पाए तकमील तक पहुंचाया गया है, जबकि कई और करने बाकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो
बटनूर इलाके में तालीमी निज़ाम को बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहे हैं और यकीन दहानी कराई कि मज़कूरा गांव के हाई स्कूल के लिए जल्द से जल्द स्मार्ट क्लासरूम सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। कहलील गया, मैं ओवरीगुंड गया, तो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का और जो आज का जो स्वच्छ अभियान था उसमें हिस्सा लिया। उसके अलावा ये कारामुला और जो इसके साथ में नाड़ है या खाशरी है, खाशरी को तो हमने कोशिश करके, बहुत कम पैसा होता है हमारे पीआरआई में और डीडीसी में, फिर भी मिल के पीआरआई और डीडीसी में ये हमारी पंचायत ने और मैंने मिल के खाशरी को एक हमने रास्ता दे दिया। अब नाड़ है, नाड़ को टीएसपी में कुछ पैसे आए थे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, बहुत बार एश्योरेंसेज हुई, हमने 3 बार भेजा नाबार्ड में, वो बहुत बड़ी बस्ती है, बड़ा एरिया है, उनके लिए रोड का है। तो मैं अगले प्लान में किसी भी सूरत में, ये हरगाम है आप जो रोड देख रहे हो, या त्राल बटनूर नया रोड अब पीएमजीएस में एक अप्रूव हुआ दोबारा रोड, उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो कारामुला और हरगाम को भी टच। तो कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के। उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थी शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जन को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बॉडीज और पंचायतों की जानिब से स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता के लिए तारीख 1 घंटा एक साथ सफाई मुहिम और समाज के तमाम तबड़ा मोहतरमा आयुषी सुदान ने BHSS ग्राउंड कुपवाड़ा, टैक्सी स्टैंड रेगीपुरा और डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में मुनक्किदा कई स्वच्छता प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सफाई सुथराई को मामूल के मुताबिक तर्ज जिंदगी में शामिल किया जाए। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स बिलखुसूस आम लोगों से अपील की कि वो स्वच्छ भारत के मकसद को हासिल करने के लिए अपने इर्द गिर्द सफाई और सफाई को बरकरार रखें। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत सेहती मकाम गुलमर्ग के कंगडूरी की चोटी पर गुलमर्ग गंडोला केबल कार की जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई। ये सफाई मुहिम इंचार्ज गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट मैनेजर शौकत अहमद की निगरानी में हुई। इस मुहिम में दीगर अफसरान के अलावा तमाम मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि गुलमर्ग गंडोला के पहले फेज पर काफी तादाद में सयाह पहुंचते हैं। इस जगह को साफ और शफाफ रखने के लिए ये मुहिम चलाई गई ताकि सयाहों को इस जगह पर दिलचस्पी बढ़ाने और मजीद ये जगह जाज़िबे नजर बन सके। सयाहों ने केबल कार की ये मुहिम देखकर खुशी का इजहार किया और गुलमर्ग गंडोला की सताइश की। स्वच्छता ही सेवा है मुहिम के तहत आज जिला कुलगाम के मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों में कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस दौरान सरकारी स्कूलों, दफातर समेत तमाम
अहम जगहों की सफाई की गई। स्वच्छता के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। स्कूल के तलबा और स्टाफ ने हलफ बर्दारी की और इसके बाद एक रैली निकाली गई। तलबा और स्टाफ ने मकामी सतह पर सफाई मुहिम का भी आगाज किया और यहाँ की सड़कों और आबी पनाहगाहों की सफाई की। मेरी अपील यही रहेगी दैट पीपल शुड लर्न मोर एंड मोर अबाउट दीज थिंग्स और वो अपने अंदर एक हाँ जी बिल्कुल वो लाने चाहिए ताकि वो अपने जो उनके सराउंडिंग्स हैं उनको साफ रखें और अपनी ही हेल्थ का इजाफा करें। ये मकलो चिप्स पैकेट कच करतस होर कुन चे नीतन कोक बोतल सट लगोथन योर कुन जा सन्यो का पान से यह कूद बोड़ तकसीर जा सन्यो का पान से यह कूद बोड़ तकसीर इतने त्राय कुन शाये चाहे पनुन कश्मीर। So we are working neck to neck with the government. Every now and then when we receive a circular and within no time we get ready for every sort of activity. डस्टबिन यूज करें चाहे घर में और जो कचरा होता है वो घर में रख सकते हैं और डिकम्पोज कर सकते हैं और जो यूजुअली पीपल्स है वो फेंक देते हैं रोड्स पर। ये वे नहीं है कि इससे हमारा जो है माहौल खराब हो रहा है। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तौर पर जिला इंतजामिया बारामूला ने तकरीबन 3000 मकामात पर सरगर्मियां अंजाम दी। इस प्रोग्राम का मकसद अवाम में सफाई सुथराई की अहमियत के बारे में बेदारी फैलाना है। सेक्रेटरी देही तरक्यात जम्मू कश्मीर तारिक अहमद जरगर ने बारामूला के अपने वसी दौरे के दौरान तकिया तापर बारामूला के मुख्तलिफ आबी ज़खायर में सफाई की एक बड़ी मुहिम का आगाज किया। डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर बारामूला में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला एजाज अब्दुल्लाह सर्राफ ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला जहूर अहमद रैना, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बारामूला पीरजादा मुमताज अहमद और दीगर मुतालिका अफराद की मौजूदगी में डीसी ऑफिस के अहाते में सफाई मुहिम की क़यादत की। कूड़ा करकट से पाक हिंदुस्तान का अहद दोहराया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में भी एक शानदार सफाई मुहिम चलाई गई जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी बारामूला परवेज मसूदी ने इंस्टीट्यूट के अहाते में मुहिम की क़यादत की। इसी तरह मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बशमूल पीआरआईज, सिविल सोसाइटी के अराकीन, मुमताज शहरियों ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया जिसमें आवाम की बड़ी सहूलत के लिए अहम अवामी अहमियत के हामिल मुतादिद मकामात और मकामात की सफाई की गई। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR बारामूला के मुलाजमीन ने CRPF अहलकारों की शिरकत के साथ अपने दफातर कैंपस में एक स्वच्छता मुहिम भी चलाई। जिला शोपियां का मेन टाउन 21वीं सदी में बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहां बाब मोहल्ला और टंग महल से गुजरने वाला रास्ता जो न्यू कॉलोनी से कनेक्ट होता है, इससे आज तक नजरअंदाज किया गया है। लोगों ने इल्जाम आयद किया है। उन्होंने म्यूनिसिपल काउंसिल से लेकर R&B के दरवाजे कई बार खटखटाए लेकिन आज तक इनका यह जायज मसला हल नहीं किया गया। यहां रास्ता न होने की वजह से लोगों को 2 किलोमीटर दूर से सेब की पेटियां कांधे पर लाना पड़ती हैं। लोगों का कहना है कि अब की बार अगरचे R&B डिपार्टमेंट ने सितंबर के आखिर तक इस रोड को मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर काम शुरू नहीं किया गया। हुकामी वाला है उन्हीं को पता होगा। बहरहाल हम उनको अप्रोच कर रहे हैं, हम कमेटी में भी जा रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी में वहाँ भी बार बार गए, उनके भी चक्कर काटते तो उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए हैं R&B को, वो काम कराएंगे। R&B वालों ने कहा हमने वो DPR बनाए लेकिन कुछ काम ही नहीं हो रहा है। जो पहले यहाँ पर ड्रेन बनी थी उसके जो मेन होल थे वो भी अनकवर्ड है, खुदा न खास्ता उसमें खतरा है किसी अगर उसमें चला जाएगा कोई, और बहुत सी प्रॉब्लम है। रास्ते नैरो हैं, इनको थोड़ा अगर ये मैगडमाइज किया जाए तो थोड़ा लोगों को सहूलियत, बहुत मुश्किलात है। और यहाँ से पूरा एरिया जो है ये बेल्ट जो है ये आर्चल डिस्ट्रिक्ट का है, उनको भी मुश्किलात होती है अपना फ्रूट वो ट्रांसपोर्ट करने में। अगर रास्ते बन जाते, हर जगह रास्ते बने तो जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इज कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, अगर हमारी मुश्किलात हल हो जाती है तो मेहरबानी होती है। डिमांड है हमारी एक जो है जो नीचे न्यू कॉलोनी से आता है रास्ता उसको वो थोड़ा अच्छा बनाए, उसको वो मैगडमाइज करे। और दूसरा जो हमारे एक हैंड महले से आता है, एक यहाँ बांडे महल था और एक टैंग महल से आता है, 2-3 अप्रोच है, इनको ये डेवलप करें ताकि कनेक्टिविटी, ये लोगों की कनेक्टिविटी हो जाए। अगर बाज़ाब्ता आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल फोन पे, दिस इज द ऑफिशियल अलॉटमेंट ऑफ हिज टेंडर कंस्ट्रक्शन एंड लेन फ्रॉम इम्तियाज अहमद टैंक टू खुर्शीद अहमद जान, ये R&B के अंडर आता है सर। तो हमने उससे बात की थी कि अगर आपको गवर्नमेंट ने काम दिया है सो व्हाई यू डोंट वर्क फॉर दिस।
तो उसने बोला कि इसमें कुछ लेन मेंशन नहीं थी, ड्रेन, वही लेम एक्सक्यूजेस जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो मतलब शादी हो, कभी कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से कोई जा नहीं सकता। अगर किसी अच्छे शहर की पहचान की जाती है तो वो पहचान सड़कों से होती है। हम इस वक्त जिला शुपियान के मेन टाउन में है और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो रास्ते हैं यहाँ पे, इनकी खस्ता हालत कैसी है कि आज तक इन लोगों को सड़क से महरूम रखा गया है, जबकि सरकार के दावे हैं कि हर घर तक सड़क, बिजली, पानी ये पहुंचाई जाए। चूंकि सड़क, बिजली और पानी के लिए लोग वोट देते हैं ताकि इनके मसाइल हल हो। इनका कहना है कि 21वीं सदी में भी टाउन में 1 किलोमीटर इनको बीमार को कंधों पे उठाना पड़ता है, तब जाके वो बीमार को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाना चाहिए कि ड्रेनेज की हालत कैसी है। जेन्युइन डिमांड है जो कई सालों से डिमांड करे, हालांकि इसका डीआर भी बन चुका है, आरएंड भी अब उस चीज को इनकार करती है। जरूरत इस बात की है कि सरकार को चाहे इनके जो मसाइल है, जो पेंडिंग मसाइल है, उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आगे बढ़ेंगे। भारतीय फौज की कृष्णा वैली ब्रिगेड के तहत बारासिंगा बटालियन ने पुंछ में भारत पाक सरहद से मुत्तसिल गांव टाई में रहने वाली 10 खवातीन के लिए सिलाई और कटिंग का कोर्स कराया। इस कोर्स को करवाने का मकसद सरहद पर रहने वाली खवातीन बाइख्तियार बन सकें। कोर्स मुकम्मल होने के बाद टेलरिंग के जरिए बाआसानी अपना रोजगार कमा सकें। गांव के लोगों ने फौज के इस कदम की हिमायत की है। इस हवाले से एक सरकारी स्कूल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान फौजी अफसरान ने 10 खवातीन को एजाज से नवाजा और सिलाई मशीनें फराहम की गई। टेलरिंग सीखने वाली खवातीन ने हिंदुस्तानी फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इंडियन आर्मी ने हमें सिलाई और कढ़ाई कोर्स करने का मौका दिया, जिससे हम कोई भी शॉप खोल सकते हैं और अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। मैं इंडियन आर्मी बारासिंगा बटालियन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें यह मौका दिया। मेरा भी है, मैं टाई गाँव की रहने वाली हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन 12 से 10+2 है। हमको बारासिंगा बटालियन ने सिलाई और कढ़ाई का कोर्स करने का मौका दिया है, जिसे हमें कोर्स करने के बाद कोई भी शॉप खिला सकती हूँ। बहुत अपने घर में भी कोई अपनी वाश खोल सकती है। मैं इंडियन आर्मी का धन्यवाद करती हूँ। आर्मी वालों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें सिलाई और कढ़ाई के बारे में मौका दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईद मिलादुन नबी और हफ्ता वहदत की मुनासबत से अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी की जानिब से मागाम में मिलाद रैली निकाली गई। यह रैली मागाम बाजार से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा में पहुंची। इस रैली में सैकड़ों की तादाद में वादी भर से आए हुए दीनी दरसगाहों के बच्चों और आम लोगों ने शिरकत की। इमाम बारगाह में वादी भर से आए हुए मकातिब के बच्चों ने तालीमी मुजाहरा किया। अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी ने सीरत रसूल पर रोशनी डाली। उन्होंने जोर दिया कि सीरत रसूल पर चलना निजात का वाहिद रास्ता है। इस मौके पर दूसरे उलमा ने भी फलसफा ईद मिलादुन नबी पर रोशनी डाली। उलमा ने आपसी इत्तिहाद पर भी जोर दिया। पैगम्बर अज़ीम शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमस्सक करना होगा। और इसी सिलसिले में इस आयत की तफसीर को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उलमाए कराम के ज़रिए से इंसानियत तक पहुँचाया गया। ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक इंसान इत्तेहाद, इत्तेफाक और हमदिली से हमकनार नहीं होगा, तब तक वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। पैगम्बर अज़ीम शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदफ और मकसद जो था, हम तक पैगाम इलाही को पहुँचाना था। उस पैगाम को आगे ले जाने के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए वाजिब है कि वो इसके ऊपर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में फलाह हासिल। अज़ीम है हम सब मुस्लिमीन आपस में वहदत रखें। अलबत्ता ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वहदत का माना नहीं है कि एक सुन्नी शिया बन जाए या एक शिया सुन्नी बन जाए। वहदत का मकसद है यही, कुल या अहलल किताब, खुदावंद तबारक तआला फरमाते हैं, ए अहल किताब तालौ इला कलिमतिन सवा, आप उस कलिमे की ओर आ जाए जो आप और हम दरमियान कलिमतिन सवा बैनना व बैनकुम मुश्तरक है। इस्लाम रहमतन लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आलम इंसानियत के लिए रहमतन लिल आलमीन बनकर आए। उनका लाया हुआ इनकलाब किसी कौम अकीदे के लिए हरगिज़ नहीं है, बल्कि पूरी आलम इंसानियत के लिए एक मशअल राह है। अगर दुनिया में आप अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इंसानियत का बोलबाला हो, तो हमें पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करना।
महात्मा गांधी की 154वीं योम पैदाइश पर मुल्क भर में सफाई मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में सांबा जिले भर में मेगा सफाई मुहिम चलाई गई। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा की सदारत में इंतजामिया ने सरहदी तहसील रामगढ़ के गांव तरनिदिया में सफाई मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान पूरे गांव की सफाई की गई। इस मौके पर गांव के लोगों ने भी इस सफाई मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीसी सांबा ने कहा कि आज एक तारीख, एक घंटा, एक साथ सफाई मुहिम के तहत जिले भर में प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। यहाँ के जितने भी निवासी हैं और यहाँ के जितने भी पीआरआई मेंबर्स हैं, सबने आज ये आयोजन किया और इस गांव की साफ सफाई हम पहले तो पूरा गांव जहाँ पे लेगेसी वेस्ट साइट्स थी उनको आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे ही क्लीन अप की एक्टिविटीज़ की, जिसमें सभी गांव के जितने भी लोग थे, बच्चे बच्चियाँ, महिला पुरुष, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये भी अवेयरनेस क्रिएट की गई कि किस तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट करना है और वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए क्या जो अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो हम JKUT मॉडल डिक्लेयर हुई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हुआ है, तो उसको कैसे यूज करना है और कैसे उस सिस्टम के थ्रू अपने गांव को, परिसर को स्वच्छ रखना है, इसके बारे में एक जागरूकता अभियान भी किया गया। तो वहीं म्यूनिसिपल कमेटी सुंबुल की जानिब से बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत एक तारीख, एक घंटा, एक साथ बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में तारीखी नंद किशोर मंदिर और सुंबुल की सफाई की गई। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह ACD बांडीपुरा अशरफ हक्काक ने किया और इस मौके पर इनके हमरा ARTO बांडीपुरा बिलाल अहमद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार फूड बिलाल हसन नज्जार भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान अफसरान के अलावा म्यूनिसिपल अमला और स्कूली बच्चों की एक खासी तादाद ने मंदिर और दरिया जहलम के आसपास सफाई की। इस मुहिम का मकसद कस्बे को साफ और शफाफ रखने के अलावा लोगों में साफ और सफाई का माहौल पैदा करना था। जो आज का इनिशिएटिव है, जो हर साल की तरह इस साल भी गांधी जयंती मनाई जा रही है और इस बार भी पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट अफसर से बाकी जो म्यूनसिपलिटीज़ है या अदर्स डिपार्टमेंट सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की गाइडलाइन से हर एक डिपार्टमेंट को। और इसी तरह आज सुंबल सब डिवीजन में ये प्रोग्राम हुआ है जिसको लेके हमने नंद किशोर से स्टार्ट किया। जो जहलीम किनारा है, पूरे जहलीम जो किनारा है जहलीम का, उस पर आज सफाई हुई और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे जितना भी हमारा विवर जहलीम है हम कोशिश करेंगे हम विवर जहलीम को साफ और स्वस्थ रखेंगे। और इसी तरह और हम अपने इलाके को, अपने टाउन को और अपने गाँव को कोशिश करेंगे हम साफ और स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छता ही सेवा के तहत हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम हर एक गली, हर एक गांव, हर एक पंचायत, हर एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, रेजिडेंशियल एरिया, हर एक में एक सफाई की मुहिम कर रहे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट के अफसर से लेकर आम लोग तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा यही मुद्दा मकसद है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, क्लीन कर लें। तो इस सिलसिले में हमने आज ये सुंबल में नंद किशोर मंदिर से ये शुरुआत की। इसके साथ साथ हम जहलीम के किनारे पर और यहाँ के हर एक इलाके में, ऑफिस बिल्डिंग्स में, रेजिडेंशियल एरियाज में एक सफाई की भरपूर मुहिम करेंगे। स्वच्छता ही सेवा के तहत पुलवामा में पुलिस ने सफाई अभियान प्रोग्राम मुनक्किद किया। SHO पुलिस थाना पुलवामा हफीज चौधरी की सरबराही में पुलिस एहलकारों ने कस्बा पुलवामा की मुख्तलिफ सड़कों और गली कूचों में सफाई अंजाम दी। इधर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पुलवामा के मुलाजमीन ने भी स्वच्छ भारत के तहत सफाई प्रोग्राम मुनक्किद किया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने पुलवामा DC से ऑफिस अहाते में सफाई अंजाम दी। स्वच्छता ही सेवा है के सिलसिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करनाह के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी सफाई सुथराई की मुहिम चलाई गई। इस दौरान जोनल नोडल ऑफिसर चमकोट अल्ताफ हुसैन इस प्रोग्राम की सरबराही कर रहे थे। UPS चित्रकूट और आसपास के मकामी लोगों ने भी मुख्तलिफ इलाकों में सफाई अंजाम दी और लोगों से कहा गया कि वो अपने अपने गांव देहात को साफ रखें। स्कूलों में बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी का 154वां बर्थ भी मना रहे हैं, तो उस सिलसिले में ये सब चीज हम डेवोट कर रहे हैं उनको कि हम ये ऐसे प्रोग्राम करें ताकि हमारा इलाका साफ हो, खुशहाल इलाका हो, खूबसूरत हवा है। और आप देख रहे हैं ये पहाड़ जो है, पहाड़ में इतना खूबसूरत बस्ती बसी हुई है, इसको हम जितना साफ रखेंगे, इसमें जितनी सफाई रखेंगे तो ये हमारे लिए खुशहाल बात है। और साथ साथ नशा मुक्त के हवाले से भी हमने एक प्लेज ली कि हमारा जो इलाका है ये जो कि नशे की लत में फंसा हुआ है उससे भी ये इससे छुटकारा मिल।
तो वहीं जिला रामबन में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से इतवार के रोज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन में स्वच्छ भारत मिशन का एहतमाम करते हुए साफ सुथरा भारत और 2023 में महात्मा गांधी के 154वें यौम पैदाइश पर प्रोग्राम की क़यादत पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रामबन RS जसरोटिया ने की। इस मौके पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वरिंदर के अलावा अस्पताल और जुडिशियल मुलाजमीन ने शिरकत की। इसके बाद जज मौसूफ ने अस्पताल के कैजुअलिटी जनरल वार्ड और ट्रॉमा अस्पताल में कायम डायलिसिस सेंटर का भी मुआयना किया। वाज़ेह कि स्वच्छ भारत अभियान हुकूमत हिंद के जरिए शुरू की गई सफाई सुथराई की सबसे अहम मुहिम है, जिसको लेकर आज इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं, आज स्वच्छ भारत अभियान का आखिरी दिन था। कल गांधी जयंती है, कल ही कंक्लूड हो जाएगा। इसलिए आज प्रिंसिपल सेशन जज जो रामबन के वो आए थे, उन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया था हम भी हॉस्पिटल में आपके साथ सम्मिलित करेंगे इस सफाई अभियान में और स्वच्छ भारत अभियान में। वो आज आए, उन्होंने और हमने साथ मिलकर, जो उनकी भी थे वहाँ पे मेंबर्स और हमने साथ मिलकर ये सफाई का अभियान यहाँ पे शुरू किया और सारे अस्पताल में सफाई की। उसके बाद उन्होंने देखा कि चलो मैं अंदर दौरा करूँगा। हमने उनको ले लिया अपने साथ और सारे हॉस्पिटल का दौरा किया। हमने उनको दिखाया कि नहीं, सफाई हर किसी जगह है। हमने वॉशरूम्स में दिखाए और बाकी वार्ड्स दिखाए और उनके संज्ञान में लाया कि हमारा काम काज कैसे। कश्मीर के कल्ब वाक़े शानदार एम्प्रोज कलेक्टिव से तवक्को की जाती है कि शहर के फैशन और खूबसूरती की सनतों में बेहतरी आएगी। एम्प्रोज कलेक्टिव ने अपनी शाहाना मसनूआत को दुनिया के सामने एक शानदार लॉन्च तकरीब के साथ राजबाग श्रीनगर में नुमाइश की। इसकी बुनियाद एक मकामी कश्मीरी उबैद वानी ने रखी थी। एम्प्रोज कलेक्टिव का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी ने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात उभरते हुए कारोबारियों के लिए एक सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम तश्कील दे रहे हैं। कश्मीर में जब से अमन और खुशहाली आई, तब से अब हमारे बिजनेस चेन्स जो हम सिर्फ जम्मू कश्मीर से बाहर देख रहे थे, यहाँ पे हमारी सोच ही नहीं जाती थी कि हम ऐसे बिजनेस भी यहाँ पे आएंगे। आज आप देख रहे हैं हर एक मल्टीनेशनल कंपनीज, चेन्स, हर एक चीज़ में, चाहे वो फूड चेन्स हैं या ब्यूटिशियन चेन्स हैं। आज हम जहाँ पर हैं, ये एम्प्रोज कलेक्टिव चेन है जो वाकई में अपने साथ 100 लोगों को, क्या 1000 लोगों को रोज़गार भी फराहम करेगी। और नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर हम देखते हैं कि आए दिन जो हम नौकरियों की तरफ जा रहे थे, अब हम अपना बिजनेस शुरू करके बाहर वालों को भी नौकरियां दे रहे हैं। हम इस चेन को आज इनॉग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप भाई हैं, यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने मेहनत करके यहाँ पे एक बिजनेस यूनिट खोला है। हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं और लोगों को कहेंगे कि इसी तरह से जब अमन और खुशहाली आती है तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन है। और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बिजनेस की तरफ हमारे नौजवान, हमारी बच्चियां, हमारे बेटे इस काम की तरफ आए और अपने रोज़गार में खुशी और खुशहाली के साथ रहें। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपने फ़राइज़ में गफलत बरतने पर दरगाह हजरत बल के तमाम अफसरान और अमले को मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन के मुताबिक ये कार्रवाई इस दौरान की गई जब अवाम की शिकायत के पेश नज़र ईद मिलादुन्नबी के मौके पर चेयरपर्सन का मज़ार हजरत बल का अचानक दौरा किया। दरख्शान द्राबी ने कहा कि मालूम हुआ है कि मुतालिका अमले की शदीद लापरवाही से अकीदतमंदों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुतालिका अफसरान और ग्राउंड स्टाफ की जानिब से बार बार अहकामात और हिदायत के बावजूद अकीदतमंदों को मुनासिब सहूलियात फराहम करने में नाकारा है। इसके पेश नज़र दरगाह हजरत बल के तमाम अफसरान और अमले को फ़राइज़ में संगीन गफलत बरतने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। हमारे लोगों से कोताहियां हुई थी
और आमदन या कसदन ये गलतियां हुई थी और फील्ड में हमें मुआज़रत भी है, हम लोगों से माफ़ी भी चाहते हैं क्योंकि हमसे कुछ कोताहियां रही हुई है। इसीलिए हमने सोचा कि अगर आज ये गलती हुई फिर से दोहराई न जाए, हम इसका अजाला करें ताकि दोबारा किसी भी ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ न हो। अगर वक्फ बोर्ड को फ़ाल बनाना है सिर्फ बातों से नहीं, हमारे एक्शन भी वही होना चाहिए, हमारे ज़मीनी सतह पे भी काम वैसे होने चाहिए। हमारे ऑफिसरान को फ़ाल रहना पड़ेगा और 24 घंटे उनकी आंखें खुली रहनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए हमें ज़मीनी सतह पे काम करना है और हमारे से दोबारा ये कोताही ना हो, इसलिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, इसलिए सबों की सस्पेंशन हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। महकमा शिव हस्बेंड्री की जानिब से टोरहाल पामपुर में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप में ऊन और पैलेट को मौसर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग को फरोग देने पर भेड़ पालने वाले अफराद को तरबियत फराहम की गई। प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डीडीसी मेंबर एडवोकेट मनहा लतीफ और किसानों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही है। इनमें हमारे जो चीफ हस्बेंड्री है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था इवेंट जिसमें इन्होंने अपने जो सारे स्कीम्स थे, जो सेंटर सपोर्ट स्कीम थे, जो स्टेट लेवल पे स्कीम थे, वो इन्होंने सारे जो वहाँ पे लोग थे उनको बोला कि अवेयर किया कि क्या क्या स्कीमें थे। इवन कि जो वहाँ पे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन था, इसमें जो 50 लाख सब्सिडी दी जाती है शीप के लिए, जितने भी 500 जो होते हैं उनके लिए जो सब्सिडी होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। नई शीप रिलेटेड स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस दे दिया और हमने इनको जो ये वूल और मटन प्रोडक्शन जो है उसको एनहांस करने के लिए, या वूल जो है वूल को कैसे हम वूल इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकें, उसके बारे में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके बारे में हमने ट्रेनर्स को अवेयर किया और इसी बारे में हमारा ये आज का प्रोग्राम था। गुज्जर बकरवाल तबके को आज तक महज सियासी पार्टियों ने अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन अब हमारी कम्युनिटी सियासी शोबदाबाजों के झांसे में नहीं आएगी। इन ख्यालात का इजहार यूथ गुज्जर रहनुमा चौधरी जाहिद परवाज ने तराल में न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान किया। बकरवाल कम्युनिटी है, उस पर एक तलवार लटक रही है, जो अपर कास्ट को, नॉन ट्राइबल्स को शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करने की बात हो रही है, उसको लेकर एहतजाज चल रहा है। और ये बीजेपी सरकार को भी सोचना चाहिए कि 2024 का इलेक्शन जो है वो सामने है और थर्ड लार्जेस्ट तबका के साथ टक्कर ली हुई है, और अगर सरकार इस आइडिया को डेफर नहीं करती तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे, आप देखोगे। और ये पहली बार तारीख में होगा कि एक तबका जिस भी जमात के मसलन झोली में बैठ गया, जिसके साथ चला गया, तो वहां वो सीएम भी बनाएगा, वहां सरकार भी। रिजर्वेशन के मामले को लेकर हम पिछले 2 सालों से प्रोटेस्ट एहतजाज पे हैं। जम्मू कश्मीर की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, बीजेपी तो खामखा तुली है कि वो हमारे हक छीनना चाहती है, हम पे जुल्म करना चाहती है, बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक जो है हमारे सपोर्ट में आके हमारी बात नहीं की। अकॉर्डिंगली जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस होंगे, हम भी वैसे ही डिसाइड करेंगे, जो पार्टी हमारी बात करेगी हम उसके साथ आएंगे। उधर अरनिया में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान चलाया गया। यहां अरनिया म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रमेश सैनी सहित पुलिस, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और आम लोगों ने स्वच्छता मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री सुनील दास शर्मा, उनकी टीम और हमारे मेडिकल स्टाफ के अफसर, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के फोर्स ने, जहाँ पे उन्होंने सबने भाग लिया और ये सभी को संदेश दिया। माननीय प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि सब लोग अपना अपना घर तो साफ करते हैं, गली गलियान नाली सब साफ करें। स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें हमारे साथ अरनिया म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन और सफाई मित्र जो हैं हमारे, वो भी हमारे साथ रहे, जिनके बिना ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था। मेडिकल का जो स्टाफ था वो भी रहा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रहे, सोशल वेलफेयर के लोग हैं उनके लोग भी हमारे रहे, सोशल फॉरेस्ट लोग के भी हमारे साथ रहे, और हमारी भाजपा की जो टीम है वो भी इनके साथ मिलकर उन्होंने भी कार्य किया। सभी ने आज यहाँ पर इस सफाई अभियान में भाग लिया।
तो सफाई सुथराई के लिए एक तरह से ये मुहिम चलाई गई। सफाई में लोगों ने जोशो खरोश से इस मुहिम में हिस्सा लिया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़कर इलाके के लोगों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया था और लोगों में काफी जोशो खरोश देखने को मिला। उधर एसटीसी बीएसएफ ने उधमपुर में रेलवे स्टेशन रामनगर में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया। अभियान के तहत रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की गई। गांधी जयंती के अवसर पर 1 तारीख 1 घंटा एक साथ नारे के साथ ये सफाई मुहिम चलाई गई। एसटीसी बीएसएफ के 500 से ज्यादा जवानों ने स्वच्छता मुहिम में भाग लिया। ये पहला स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की एक कड़ी है। यहाँ पर अभी हमारे साथ जो है 500 से अधिक जो है बीएसएफ के जवान आए थे और उन्होंने जो है पूरे रेलवे स्टेशन के और इसके दूर दूर तक के रेलवे ट्रैक को भी साफ रखने का जो है प्रयत्न किया है और हम लोग इसमें सफल रहे हैं और अभी स्टेशन बहुत साफ सुथरा नज़र आ रहा है। तो बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम चलाई गई और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे ट्रैक पर जहां पर काफी ज्यादा गंदगी होती है और मुसाफिरों के जरिए जो चीजें फेंकी जाती हैं उसे बीएसएफ के जवानों ने एक तरह से सफाई मुहिम चलाकर उसे उठाया। ट्रैक और प्लेटफॉर्म को साफ किया गया। हम आपको बताते चलें कि इस मुहिम में 500 से ज्यादा फौजियों ने और जवानों ने इसमें हिस्सा लिया था। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ सफाई मुहिम के तहत राजौरी के मुख्तलिफ मकामात पर सफाई मुहिम चलाई गई। सैलानी पुल राजौरी से ड्राइव का आगाज किया गया, जहां डीसी राजौरी ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ इस मुहिम में हिस्सा लिया। दिलचस्प बात यह है कि इस मुहिम में न सिर्फ सरकारी तंजीमें बल्कि गैर सरकारी और गैर सियासी तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर स्वच्छता ही सेवा मुहिम भी चलाई गई। डीसी राजौरी ने नए बस स्टैंड राजौरी में सफाई के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शुरका ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कौम से अपील की है कि 1 तारीख 1 घंटा एक साथ मिलकर हम सफाई मुहिम में हिस्सा लें और मुल्क को सफाई की तरफ ले जाएं और मुल्क को साफ सुथरा रखें। हम आगे भी इस प्रकार के अभियान चलाते रहेंगे। हमारा आसपास गांव हर एक जगह स्वच्छ रहे। हमारे जो भी बाग बगीचे, जो हमारी शहीदी स्मारक हैं, जो हमारे मंदिर मस्जिद, जो ऐसे स्थान हैं, वो सब भी स्वच्छ रहें। हमारा आस पड़ोस साफ सुथरा रहे। इसी के साथ आज हमने यहाँ पे स्वच्छता की जो एक प्लेज थी वो भी ली। तमाम पब्लिक सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे आए और उन्होंने पूरे समाज को एक मैसेज दिया और ये सफाई का अभियान चलाया यहाँ पे। और हमने एक शपथ भी ली आज के हम मोदी जी के इस मिशन में सदा अपने जितना भी हमारा प्रयास हो सकेगा हम करेंगे और हम अपने देश, अपने समाज, अपनी गली कूचे को साफ रख स्वच्छ और साफ सुथरी और हरी भरी नहीं हो जाती तब तक हम इस ड्राइव को जारी रखेंगे। जो लोगों को अवेयर करेंगे, जो जगह जगह पे जैसे पहले कूड़ा कचरा लोग फेंक देते थे उसको ना फेंक के डस्टबिन में डालें। डस्टबिन लगा दिए गए हैं पूरी पंचायत में। तो सफाई के साथ साथ पेड़ पौधे लगा के एक साफ सुथरी, खुशहाल और हरियाली वाली पंचायत बनाएंगे। दुनिया को लीड कर रहे हैं और आज का दिन जो है स्वच्छ भारत के इस दौर में एक अजीम रोल बन रहा है। सवाल हिंदुस्तान का नहीं है, वो दुनिया को, इंटरनेशनल को, बरादरी को लीड कर रहे हैं। अपना है और एक मैसेज है कि आज जो है हम सब लोग मिलके 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा श्रमदान करें। उन्हीं की डायरेक्शंस पे हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में श्रमदान का प्रोग्राम रखा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अभी हमने मेला पार्क में प्रोग्राम किया, डीसी ऑफिस में प्रोग्राम किया है। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ मोदी जी के स्लोगन को लेकर आज देश भर में सफाई की जा रही है। वहीं राजौरी में भी स्वच्छता पखवाड़े के तहत जगह जगह पर लोगों द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त भी मैं एक चौक में मौजूद हूँ जहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से सफाई जो है वो की जा रही है। और इस पूरे चौक के साथ साथ जितने भी चौक चौराहे हैं राजौरी जिला के, अलग अलग जो यहाँ पर संस्थाएं हैं या फिर बेल्ट फोर्स है, जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं और लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो सफाई का ख्याल रखें और न सिर्फ एक दिन बल्कि साल भर इसी तरह की सफाई करके प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करें। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। तो सफाई का आप भी ख्याल रखिए और इस मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को